हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन भारतीय दर्शन का एक नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन किस लिए है? क्योंकि यह वेदों की प्रमाणिकता को नहीं मानता है, यानी यह वेदों में विश्वास नहीं करता। एक तरीके से बौद्ध दर्शन वेदों के विरोधी स्वरूप उत्पन्न हुआ है, यानी जो बौद्ध दर्शन है वो वेदों के विरोध में उत्पन्न हुआ है। बौद्ध दर्शन जैन दर्शन के समकालीन दर्शन माना जाता है, यानी जो बौद्ध दर्शन है और जैन दर्शन है ये आपस में समकालीन थे। इसे ध्यान रखिएगा, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन, ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण दर्शन हैं जो वेदों की प्रमाणिकता को नहीं मानते, इसीलिए इन्हें नास्तिक दर्शन के रूप में जाना जाता है। यानी जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और हमारा चारवाक दर्शन, ये तीन दर्शन ऐसे हैं जिन्हें नास्तिक वर्ग में रखा गया है। बौद्ध दर्शन हमारा गौतम बुद्ध से संबंधित है, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था? दुख से मुक्ति प्राप्त करना और मोक्ष को प्राप्त करना। गौतम बुद्ध से संबंधित बौद्ध दर्शन का मुख्य उद्देश्य था दुख से मुक्ति प्राप्त करना और मोक्ष को प्राप्त करना। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है और इन्हें शाक्य मुनि भी बोल दिया जाता है, यानी गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह शाक्य कुल में पैदा हुए थे, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि भी बोल दिया जाता है। गौतम बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना है उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, सुमेलित करने के लिए आता है। गौतम बुद्ध की जितनी घटनाएं होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? ये सुमेलित करने के लिए आता है, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना है उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इनके इस उपदेश देने को, यानी इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यानी गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है और जो इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बोध गया में सबसे पहले गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी के बाद से ये बुद्ध कहलाए। यानी बोध गया में जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद से ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने दुख से संबंधित अपने उपदेश दिए और इन उपदेशों को चार आर्य के नाम से जाना जाता है। जो गौतम बुद्ध ने अपने दुख से संबंधित जो उपदेश दिए उन्हें चार आर्य के रूप में जाना जाता है। वो चार आर्य कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और इन्होंने इस दुख को, यानी इस दुख से दूर करने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए, इससे निवारण पाने के लिए 8 प्रकार के मार्ग बताए हैं जिन्हें अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। अब अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं इन्हें ध्यान रखिएगा। अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रमात्, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ध्यान रखिएगा, जैन दर्शन में भी 3 प्रकार के सिद्धांत दिए हुए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। वो आपका जैन दर्शन का है और बाकी जो ये दिए हुए हैं ये बौद्ध दर्शन से संबंधित है, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, कभी कभी जैन दर्शन का कोई सिद्धांत दे देते हैं इसके साथ मिला करके और ये पूछ लेते हैं कि बौद्ध दर्शन से संबंधित कौन सा इसमें से नहीं है। जो गौतम बुद्ध थे उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई और इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। जो बौद्ध दर्शन है वो ना तो ईश्वर को मानता था और ना ही आत्मा को मानता था, यानी कि यह दर्शन ना तो ईश्वर में विश्वास करता था और ना ही किसी प्रकार की आत्मा में विश्वास करता था। इसलिए इस दर्शन को क्या बोलते थे? एक अनीश्वरवाद, अनात्मावाद और क्षणिकवाद दर्शन। सिद्धांत एग्जाम्स में सिद्धांत दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है अनीश्वरवाद, अनात्मकवाद और क्षणिकवाद दर्शन किस दर्शन से संबंधित है, ये सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, जो अनीश्वरवाद, अनात्मकवाद और क्षणिकवाद ये आपका बौद्ध दर्शन से संबंधित है। बौद्ध दर्शन एक प्रकार से कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित आपका कौन सा दर्शन है, तो ये आपका बौद्ध दर्शन है। कार्य कारण सिद्धांत का मतलब ये होता है कि बौद्ध दर्शन ये मानता है कि अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य ही होता है। यानी अगर कोई मनुष्य दुखी है तो उसके दुख के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य ही होगा।
और अगर कोई मनुष्य खुश है तो उसके पीछे, उसकी खुशी के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। तो इसलिए बौद्ध दर्शन आपका एक प्रकार से कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, जो कि पाली भाषा में लिखी हुई है। ध्यान रखिएगा, पाली भाषा में लिखी हुई है। और इसके अंदर किस किस को सम्मिलित किया गया है? विनय पिटक को, सुत्त पिटक को, अधिधम्म पिटक को सुमेलित करने के लिए आता है। ध्यान रखिएगा, विनय पिटक का संबंध है संघ संबंधी नियम व दैनिक क्रियाकलापों का, यानी इसमें विनय पिटक के अंतर्गत संघ संबंधी नियमों और दैनिक क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है। सुत्त पिटक में आपका बौद्ध धर्म के उपदेशों का वर्णन किया गया है। और अधिधम्म पिटक में आपका बौद्ध दर्शन से रिलेटेड जितनी भी उनकी दार्शनिक विचारधाराएं और सिद्धांत हैं उनका वर्णन किया गया है। तो इन तीनों का ध्यान रखिएगा, इन्हें सुमेलित करने के लिए आता है। बौद्ध दर्शन से संबंधित 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हो चुका है। कहाँ कहाँ हुई है? पहली आपकी हुई है राजगृह में, जो अजातशत्रु के टाइम पर हुई है। दूसरी आपकी हुई है वैशाली में, कालाशौक के टाइम पर। तृतीय आपकी पाटलिपुत्र में हुई है, अशोक के टाइम पर। और आपकी आखिरी जो चतुर्थ हुई है वो कुंडलवन कश्मीर में हुई है, कनिष्ठ के टाइम पर। चौथी संगीतनी के बाद जो बौद्ध दर्शन था वो 2 भागों में बढ़ गया। एक आपका हीनयान बन गया, दूसरा महायान बन गया। जो हीनयान है उसका अर्थ होता है निम्न मार्ग। निम्न मार्ग का मतलब ये होता है, जो हीनयान थे वो गौतम बुद्ध को एक महान पुरुष समझते थे। उनका मानना था कि गौतम बुद्ध एक महान पुरुष हैं। उसके बाद ये हीनयान फिर से 2 भागों में बढ़ गया, यानी 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। एक वैभाषिक हो गया, दूसरा सौतांत्रिक हो गया। इन्हें ध्यान रखिएगा, वैभाषिक और सौतांत्रिक। हीनयान के जो नियम थे वो बहुत ही कठोर थे, यानी इनके नियम महायान से कठोर थे। और ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, यानी ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। जबकि महायान का अर्थ है उच्च मार्ग, यानी जो महायान था उसे उच्च मार्ग माना जाता है और हीनयान को निम्न मार्ग माना जाता है। महायान में गौतम बुद्ध को ईश्वर के रूप में माना गया है। हीनयान में गौतम बुद्ध को एक महान पुरुष के रूप में जाना जाता है, लेकिन महायान में गौतम बुद्ध को एक ईश्वर के रूप में माना गया है। उसके बाद महायान भी 2 संप्रदायों में बढ़ गया। कौन कौन सा? एक आपका शून्यवाद या माध्यमिक और दूसरा विज्ञानवाद। इस संप्रदाय के नियम, यानी जो महायान के नियम थे वो हीनयान के तरह कठोर नहीं थे, यानी कि इतने नियम कठोर नहीं थे जितने कि हीनयान के थे। और महायान जो था वो मूर्ति पूजा में विश्वास करता था, यानी जो महायान था वो मूर्ति पूजा में विश्वास करता था और हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था। शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे वो नागार्जुन थे, और जो विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे उन्हें मैत्रेय माना जाता है। और मैत्रेय को ही भावी बुद्ध के नाम से जाना जाता है, यानी जो मैत्रेय हैं हमारे भावी बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हमारे भावी बुद्ध के नाम से कौन जाने जाते हैं। अब बौद्ध दर्शन से संबंधित कुछ ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं। नागसेन ने लिखा है मिलिंद पन्हो, अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद सारिपुत्र प्रकरण, नागार्जुन ने लिखा है माध्यमिक कारिका, बुद्ध घोष ने लिखा है विशुद्ध मगन। बौद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक क्या है? जन्म अगर उनका देखा जाए तो कमल व सांड, ग्रह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल, निर्वाण पद चिन्ह। ध्यान रखिएगा, सुमेलित करने के लिए क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो ये एक बार और देख लीजिए। जन्म कमल व सांड, ग्रह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल, निर्वाण पद चिन्ह। बौद्ध धर्म से संबंधित 3 शिक्षा के जो 3 केंद्र थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र थे, बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। जिसमें जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो महायान से संबंधित था। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हीनयान से संबंधित कौन से महाविद्यालय थे या महायान से संबंधित कौन सा था, या नालंदा किस संप्रदाय से संबंधित था, या वल्लभी किस संप्रदाय से संबंधित था। जो हमारा नालंदा था वो महायान से संबंधित है और वल्लभी हमारा हीनयान से संबंधित है। बौद्ध धर्म में जो शिक्षा दी जाती थी वो संघ और मठों में दी जाती थी। संघ में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो प्रवेश किया जाता था उसकी प्रक्रिया को प्रबज्जा संस्कार कहा जाता है। यानी बौद्ध दर्शन में आपको दिया जाएगा प्रबज्जा संस्कार किस दर्शन से संबंधित है, तो ये बौद्ध दर्शन से संबंधित है। और प्रबज्जा संस्कार किस वर्ष की आयु में किया जाता था? 8 वर्ष की आयु में किया जाता था। 20 वर्ष होने के बाद उस बालक का उपसंपदा संस्कार कर दिया जाता था।
यानी जब वो 20 वर्ष का हो जाता था तो उसका उपसंपदा संस्कार कर दिया था, और उसके उपरांत यानी उपसंपदा संस्कार होने के बाद बालक संघ का हिस्सा बन जाता था। उसके बाद क्या करता था वो, अब बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करता था। बौद्ध धर्म के अंतर्गत शिक्षण की वही विधियां थीं, उपदेश विधि, तर्क विधि, संगोष्ठी विधि, उपमा इत्यादि विधियों का प्रयोग किया जाता था। और शिक्षा के माध्यम द्वारा बालक के संपूर्ण विकास की बात कही जाती थी, यानी बालक के अंदर नैतिक गुणों का विकास करने के पर बल दिया जाता था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बौद्ध दर्शन।